आपको पता होता है कि ये करने से आपकी जान चली जाएगी, तो शायद आप वह काम नहीं करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में कुछ चीज़ें आपसे ऐसी हो जाती हैं जिसके रिजल्ट्स आपको परेशान कर देते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी जीने में मुश्किलें आने लगती हैं। कुछ ऐसा ही होता है रंजन के साथ। रंजन बिहार के एक छोटे से गांव से पढ़ने के लिए पटना आया हुआ था। पटना आते ही उसने कॉलेज में एडमिशन कराया और एक छोटा सा पीजी रेंट पे ले लिया। रेंट पे पीजी लेने से पहले वहाँ के मालिक ने उससे साफ कहा कि इस पीजी का जो सामने वाला खिड़की है जो रोड के उस तरफ खुलता है, उसे बंद ही रखना। रंजन यह सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने मकान मालिक से पूछा, ऐसा क्यों? तो मकान मालिक ने उससे साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे पीजी के ठीक अपोजिट साइड में एक सिनेमा घर हुआ करता था, जिसमें कुछ लड़कों की बदमाशी की वजह से आग लग गई थी और उस आग में जलकर तकरीबन 10 से 12 लोग मर गए थे, और जिसके कारण वह आग लगी थी वह भी उसी सिनेमा घर में जलकर मर गया। जिसके बाद से आज तक वह सिनेमा घर बंद है, और जब भी तुम यह खिड़की खोल के उस तरफ देखोगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब भी इसको बंद ही रखते हैं। रंजन को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि वह सुबह उठकर कॉलेज जाएगा, शाम को ट्यूशन जाएगा और रात में थक कर खाना खाकर सो जाएगा। वह इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था। हालांकि यह पीजी उसके कॉलेज के नजदीक था, इसलिए उसका मन नहीं बदला और वह वहीं रहने लगा। कुछ समय बीता, कॉलेज में कुछ नए दोस्त बने। रंजन की दोस्ती रोशन से होती है। रोशन और रंजन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रंजन के पीजी से रोशन का घर तकरीबन 1 किलोमीटर ही दूर था। एक दिन यह सब मिलकर प्लान करते हैं कि पार्टी की जाए। जगह डिसाइड की जाती है रंजन का पीजी, क्योंकि रोशन अपने माता पिता के साथ रहता था। शाम को सब तैयारियां हो जाती हैं। रंजन और रोशन मिलकर जमकर पार्टी करते हैं। उसके बाद जब रोशन सिगरेट जला रहा होता है तो कमरे में धुआं भर जाता है, जिस कारण सांस लेने में तकलीफ आने लगती है। रोशन उठकर खड़ा होता है और सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की को खोल देता है। रंजन उसे देखकर इग्नोर कर देता है। हालांकि रंजन के दिमाग में यह बात चल रही थी कि उसे उस खिड़की को नहीं खोलना है, फिर भी रोशन उस खिड़की को खोल देता है। उसके बाद उसकी नजर सीधी उसी सिनेमा घर पर जाती है। रोशन बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि अरे वो क्या जला हुआ बिल्डिंग है? तब रंजन उसे सारी बात बताता है। रोशन एक्साइटेड हो जाता है। वह यह सुनकर कि वहाँ इतने लोगों की जान गई है और अभी यह बिल्डिंग खाली पड़ी है, यह सुनकर वह रंजन से कहता है कि चलो इसमें घूम कर आते हैं। रंजन समय देखता है और कहता है अभी तकरीबन 1:30 बज रहे थे रात के। रोशन जबरदस्ती करके रंजन को वहाँ ले जाता है। अंदर घुसते ही दोनों को अजीब सी फीलिंग आती, लेकिन रोशन बड़ी उत्सुकता से दौड़कर अंदर भाग जाता है। रंजन भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी अचानक रोशन की चीखने की आवाज आती है। रंजन उसके पास पहुंचता है तो रोशन उससे कहता है कि मैंने उस दीवार के पीछे कुछ देखा है। रंजन टॉर्च जलाकर उस तरफ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था। रंजन गौर से टॉर्च जलाकर उस ओर आगे बढ़ता है। तभी पीछे से रोशन जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि यार तुम कितने डरपोक हो, मेरा एक मजाक भी नहीं पकड़ पाए। जिसके बाद रंजन उस पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे रोशन भी उसके साथ बाहर आ जाता है। दोनों वापस अपने पीजी में आते हैं और वहीं सो जाते हैं। तकरीबन सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। रंजन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि रोशन वहाँ नहीं है। वह सोचता है कि रोशन अभी उठकर कहाँ गया होगा। रंजन उठकर उसी खिड़की की तरफ जाता है तो देखता है कि वह उस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। रंजन यह देखकर काफी गुस्सा करता है और रात के समय में वह ऊपर से उसे आवाज भी नहीं लगा सकता था। कहीं आस पड़ोस वाले जाग जाते तो ये अलग मुसीबत थी। वह चुप करके नीचे उतरता है, रोशन के पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कि तभी रंजन के फोन पर एक कॉल आती है। वह देखता है तो उसकी रूह सिहर जाती है। वह कॉल किसी और का नहीं, रोशन का था। वह कॉल उठाता है तो उस तरफ से रोशन की आवाज आती है, अरे भाई कहाँ चला गया? मैं 10 मिनट के लिए वॉशरूम क्या गया, तुम तो यहाँ से गायब ही हो गए, जल्दी वापस आओ। इतना कहकर रोशन फोन कट कर देता है। लेकिन रंजन जो देख रहा था उसका दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रंजन के सामने रोशन खड़ा था जो सिगरेट पी रहा था और उस सिनेमा घर की तरफ मुंह किए हुए था, और दूसरी तरफ उसके फोन पर रोशन फोन कर रहा है जो उसके कमरे में है। इतना सब कुछ होते ही रंजन की हिम्मत नहीं हुई
कि वह सामने खड़े उस रोशन से बात करे या उसका चेहरा देख पाए। वह उस रोशन के घूमते ही बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा, जिसके कुछ समय के बाद वहां के लोगों ने उसे उठाकर उसके कमरे में पहुंचाया। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जब रंजन को होश आया तो उसने अपने चारों तरफ लोगों को पाया, जिसके बाद सबने कहा कि तुम यहाँ बेहोश पड़े थे और हम तुम्हें यहाँ उठा कर लाए हैं। रंजन ने सबका धन्यवाद दिया और उसके बाद सब लोग वहां से चले गए। रंजन रोशन को यह सारी बात बताता है, लेकिन रोशन उससे कहता है कि शायद पार्टी हमने ज्यादा कर ली थी, इस कारण से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, तुम डरो मत। इस तरह तकरीबन 5-6 दिन बीत जाते हैं। अब रंजन के साथ कुछ अनकही घटनाएं होनी शुरू हो चुकी थी, जिससे रात को जब भी वह सोने जाता तो उसके फ्रिज से कुछ आवाजें आती। वह उठकर देखता तो फ्रिज का दरवाजा खुला होता और उससे सामान बाहर बिखरे पड़े होते। कभी रात को वह खिड़की खुद ब खुद खुल जाती और उस तरफ से काफी तेज सिगरेट पीने की बदबू भी आती। रंजन यह सब समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा। फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वह उस घर को छोड़ने पर मजबूर हो गया। वह ट्यूशन से वापस घर आया, खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद सोने चला गया। तकरीबन रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में उसकी नींद खुली। वह देखता है कि उसका फ्रिज खुला पड़ा है, उसके सारे सामान बाहर बिखरे पड़े हैं। वह उठकर फ्रिज बंद करने जैसे ही बढ़ा तो फ्रिज की रोशनी में उसे दिखता है कि एक आदमी पूरा जला शरीर लेके उसके फ्रिज के बगल में बैठा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। यह देखकर रंजन की हालत खराब हो गई। वह वहां से बिना कोई सामान लिए बस भागा। वह वहां से भागते हुए रोशन के घर पर पहुंचा। रोशन को घर के बाहर बुलाया, उससे मिला और कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं उस पीजी में वापस नहीं जा रहा। रोशन ने उसे पानी पिलाया और कहा कि हाँ तुम आज रात यहीं सो जाओ। इसके बाद रंजन तकरीबन 2-3 दिनों तक रोशन के साथ उसी के घर पर था और फाइनली उसने उस पीजी को खाली कर दिया। उस पीजी को खाली करते वक्त एक अंकल उससे मिले। उसने रंजन से कहा कि तुमने बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि तुम्हें पहले भी शायद बताया गया था कि तुम्हें उस खिड़की को नहीं खोलना है। तुमसे पहले जो लड़का रहता था उसने भी बातें नहीं मानी और आज तक उसका खामियाजा वो लड़का भुगत रहा है। उसके साथ इतनी बुरी चीजें हुई कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और आज वह एक पागल खाने में है। तुम सही समय पर सही डिसीजन ले रहे हो कि इस घर को खाली कर ले। जिसके बाद से लेकर आज तक रंजन उस पीजी या उस मोहल्ले में वापस नहीं गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।